तो मैं आपके सामने अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल नया चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, बिल्कुल नई नई चीजें। ठीक है, तो देखेंगे बेटा ध्यान से। आज मैं आपको कराऊंगा इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं। इसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन आपको समझाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो है रैशनलाइजेशन का, ध्यान से समझो जो तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन को सीखने के लिए। सब लोग बेटा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो सिखाऊंगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? बताओ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर आप ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? जल्दी बताओ सब लोग। कितना आंसर आएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने में? सर 9√3। बोलो भाई सब लोग। 9√3। ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे, ध्यान देना। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब रूट से ये रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। ये 3 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? ऐसे ही अब मुझे ये बताओ, अगर √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? 5 आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? थर्ड, अगर मैं बोलूंगा कि √7 को मल्टीप्लाई कर दो √7 से, तो बताओ कितना आंसर आएगा? 7 आंसर। 7 आंसर आएगा। मतलब जब सेम रूट होता है, √3 को √3 से सेम आएगा रूट में, तो वो रूट हट जाएगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? अब एक और कॉन्सेप्ट, अगर √3 का होल स्क्वायर होगा तो आंसर क्या होगा? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर का क्या ये मतलब नहीं है √3 इंटू √3? बताओ। जैसे जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 है या नहीं है? ऐसे ही √3 का स्क्वायर का क्या मतलब है? √3 का स्क्वायर का क्या मतलब है? √3 इंटू √3। और ये √3 इंटू √3 क्या है? क्या सिखाया अभी? √3 इंटू √3 तो 3। ये समझ में आया आपको? ऐसे ही मुझे ये बताओ, अगर अगर √5 का होल स्क्वायर होगा तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? क्या इसका ये भी √5 इंटू √5? हाँ, ये भी 5 आएगा। अगर ये होगा कि √6 का होल स्क्वायर, क्या आंसर आएगा √6 का होल स्क्वायर? 6 आएगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। पहले ये कॉपी करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना बेटा सब लोग। देखो, अब कॉन्सेप्ट है ये जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर ये होगा 2√3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में 3√2, इसका क्या आंसर होगा? कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स के बाद ही मैं आपको मेन क्वेश्चन करवा सकता हूं। ध्यान से देखो सब लोग। शोभिता वीडियो ऑन रख अपनी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? मल्टीप्लाई है ना, बीच में मल्टीप्लाई है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करोगे और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? बाहर वाले को बाहर वाले से किया, देखो 2 को 3 से किया, कितना आएगा? 6। और रूट में अंदर वाले रूट वाले के अंदर वाले को रूट वाले के अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 6√6। √3 को √2 से किया तो √6 आया। बताओ ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? बताओ। सेकंड कॉन्सेप्ट और देखो, अगर हमें दिया हो 4√5 मल्टीप्लाई 3√2, अब इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12। और अंदर वाले को अंदर वाले से करो, बोलो कितना आएगा? 10। बताओ समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और देखो, अगर होगा 3√3
मल्टीप्लाई 2√3, इसका क्या आंसर होगा? बाहर वाले को बाहर वाले से करो, बोलो कितना आएगा? 6 इंटू, जरा अब इसकी बात बताओ, √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा? अभी सिखाया था ऊपर ऊपर आपको। नहीं। हाँ हाँ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना बेटा, अभी आपको ऊपर सिखाया था। यहाँ पे ये देखो कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ना आप, ये वाला √3 इंटू √3 क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा? 3 होगा। 3। रूट हट गया ना, Yes, रूट हट sir. गया। अब ये कितना हो गया? ये 18 हो गया। क्या ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? Yes, sir. और देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर होगा 5√2 मल्टीप्लाई 3√2, बोलो इसका आंसर क्या होगा? देखो, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू multiplied √2 को √2 से किया, कितना आएगा? 2 आए। तो ये आपका 30 आंसर। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. और देखो हमें दिया हुआ है 3√5 मल्टीप्लाई 4√3। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये देखो, इसको 3 को 4 से किया, कितना आएगा? 12 इंटू, अब ये बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? 15. ये अलग अलग है ना, √5 और √3 अलग अलग है ना, तो अलग अलग तो Yes, रूट में yes. मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये √15 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 12√15। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. कॉपी करो, कॉपी करो। देखना, एक कॉन्सेप्ट और देखो बेटा, सब लोग ध्यान ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हम कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट है एडिशन का, कि जब रूट्स की एडिशन होगी। आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. वेट करो, वेट करो। हमने रैशनलाइजेशन स्टार्ट किया था, और रैशनलाइजेशन के मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा था, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी थोड़े से रह गए हैं। ध्यान से देखना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे अब मुझे आपको एडिशन सिखाना है। एडिशन अगर आपका ये है, ध्यान से देखो, 4√3 प्लस 5√3, इसका क्या आंसर आएगा? देखो भाई, 4√3 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 5√3, तो कितना आंसर होगा इसका? 4√3 प्लस 5√3, कितने √3 है यहाँ पे? 20√3. नहीं, नहीं, यही 20 multiply 3. अरे देख लो, गलत है कॉन्सेप्ट, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे है 4√3, 4√3 है, और यहाँ पे है 5√3। तो 4√3 और 5√3 कितने √3 हो गए? कितने √3 हो गए? ये प्लस कर रहे हैं, कितने √3 हो गए? 9√3 हो गए। 4√3 है, कितने √3 है? √3 कितने हैं? 4, और यहाँ पे √3 कितने हैं? 5, और बीच में प्लस कर रहे हैं, तो 4√3 और प्लस 5√3 कितना हो गया? 9√3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा, मल्टीप्लाई हमने अलग सीखा था। देखो, मल्टीप्लीकेशन अलग था। जो मैंने आपको कल मल्टीप्लीकेशन सिखाया है वो है जैसे 4√3 मल्टीप्लाई 5√3, तो भाई ये अलग चीज है। इसमें बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू ये अंदर वाले को अंदर वाले से √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो ये 60 आ गया आपका। समझ में आया? बताओ। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इस वाले में आपका मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें ऐड है। तो 4√3 और 5√3 कितने हो गए? 9√3। और देखो जरा, और देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। 5√2 प्लस 6√2 कितना होगा? बताओ कितना होगा? 11√2. कितने √2 है यहाँ पे? 5√2 है। ये कितने √2 है? 6√2 है। तो 5√2 प्लस 6√2 कितना हो जाएगा? 11. 11√2। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. ऐसे ही जरा एक ये थर्ड वाला देखो। अगर हमें दिया हो 6√5 माइनस 8√5, तो कितना आंसर आएगा? ये 6√5 है प्लस का, 14√5. अरे ध्यान से देख ले, पहले बीच में माइनस का साइन है, माइनस का 8√5 है। ये 8√5 है, ये 6√5 है,
बड़े में से छोटे को माइनस करके साइन बढ़ेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस का 2√5। समझ में आया क्या हो रहा है? Yes. ऐसे ही और देखो, अगर हो 5√3 माइनस 9√3, बताओ कितना आंसर आएगा? -4√3. हाँ, माइनस का 4√3, बड़े में से छोटे को माइनस करके साइन बढ़ेगा। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सब लोग ध्यान देना। अब मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे सिखाना है, वो है रैशनलाइजेशन का टॉपिक। रैशनलाइजेशन, अब ध्यान से देखो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमें बोल रहा है रैशनलाइज करो 1/√3 माइनस √2, इसको सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है। बेटा ध्यान देना, जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मैं। रैशनलाइजेशन में क्या करना है आपको रैशनलाइजेशन में ये जो नीचे वाला साइन है, माइनस का साइन, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। देखना बेटा ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखना। √3 माइनस √2 है ना, नीचे माइनस है ना, नीचे माइनस है, तो ये माइनस का साइन चेंज करके मतलब प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब। Yes, sir. तो मैं आपको रैशनलाइजेशन सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 1/√3 माइनस √2 को रैशनलाइज करना है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो जो बता रहा हूं आपको। ये जो नीचे वाला साइन है, ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाला साइन है माइनस का, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। √3 माइनस √2 लिख दिया। अब ये जो नीचे माइनस का साइन है, इसका प्लस हो गया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। कॉन्सेप्ट समझ में आया पहला कि क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ये जो आपका Yes, नीचे sir. नीचे का जो साइन है, नीचे का साइन क्या है? क्या है नीचे का साइन? Minus. माइनस। इस माइनस का साइन चेंज करके मतलब ये प्लस करके √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ समझ में आया? अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना। अब मल्टीप्लाई करो, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 प्लस √2, सेम आ गया। नीचे जरा ध्यान से देखो, जब आप इस पूरे को √3 माइनस √2 को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2 से, तो नीचे जरा ध्यान देना, नीचे बन गया ये, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखो √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, √3 प्लस √2 अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है? a कौन है बेटा? √3। a है आपका √3, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस b कौन है आपका? देखो b कौन है? √2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आया आपको? देखो एक बात बताता हूं तुम्हें शॉर्टकट में, ऊपर वाला तो ये वाला तो वैसे ही लिख दिया हमने, यहां पर लिख दिया, नीचे ज्यादा सोचो मत, नीचे बस इतना याद रख लो, हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a कौन है? √3 का स्क्वायर, और b कौन है? √2 का स्क्वायर। नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा, √3 प्लस √2 अपॉन, जल्दी से बताओ √3 का स्क्वायर क्या होता है? मैं बता चुका हूं तुम्हें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। 3. हाँ, 3 ये होता है 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2. 2। बस हमारा आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लो। √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया √3 प्लस √2, ये आपका आंसर है। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब यस सर। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। अब जो आप क्वेश्चन देखोगे सेकंड क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देख लोगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
हमें बोला है 1/√5 माइनस √3। चलो इसको क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे का साइन है आपका, यहां पर नीचे का साइन क्या है, देखो नीचे का साइन क्या है, माइनस। इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। बता रिशिता किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बता रिशिता, नीचे इन का दोनों साइन, के से हाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इन √5 दोनों के प्लस √3 से। समझ में आया, समझ yes में आया। और नीचे भी √5 प्लस √3। बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, क्या हुआ। Yes, sir. अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को इससे किया तो सेम आ गया, √5 प्लस √3 अपॉन नीचे ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करना है। √5 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, √5 प्लस √3 से। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और √5 स्क्वायर ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहा, √5 प्लस √3। नीचे आप याद कर लो, नीचे हमेशा a² माइनस b² बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से। a² कौन है, a कौन है बेटा, a कौन है, √5 a² माइनस b² बनेगा √3 का स्क्वायर। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे बढ़ो। बताओ Yes, ये अनक समझ में आया। यस सर। बस अब इसको सॉल्व कर लो, √5 प्लस √3। बताओ इस √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस इस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। 3. अब इसको सॉल्व करो, √5 प्लस √3 अपॉन नीचे क्या आएगा, जल्दी बताओ नीचे क्या आएगा, 2। तो नीचे 2 है तो बस अभी बस इतना ही, यही आपका आंसर, आंसर खत्म। कॉपी करो फटाफट से, कॉपी करो। देखो एक क्वेश्चन और देखो बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है 5/√6 प्लस √3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझो। मैंने तुम्हें बोला रैशनलाइजेशन में क्या करना है, ये जो नीचे का साइन है आपको प्लस दिया हुआ है, ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान से देखो, सामने देखो सब लोग, वीडियो ऑन रखेंगे सब लोग। तो 5/√6 प्लस √3 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ बताओ Sir, किससे। √6 minus √3. हाँ ये जो नीचे है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √6 माइनस √3 और √6 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ चुका है, ऋषिता Yes. सामने देख ले, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ चुका है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 5 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, √6 माइनस √3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ये √6 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, √6 माइनस √3 से। ठीक है, अब सॉल्व करो, वैसे ही रहने दो, ये ऊपर वाला वैसे ही रहने दो। 5 ब्रैकेट में √6 माइनस √3 अपॉन नीचे का ज्यादा सोचना नहीं है। नीचे मैंने आपको बताया हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² बनेगा। a कौन है, a कौन है, √6 का स्क्वायर, a² माइनस b कौन है बेटा, b कौन है, √3 का का स्क्वायर स्क्वायर। नीचे हमेशा a² माइनस b² ही बनता है रैशनलाइजेशन में। ठीक है, अब ऊपर वाला वैसे ही रहने दो, वो हो गया 5 ब्रैकेट √6 माइनस √3 अपॉन √6 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 6. माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3. 3। इसको सॉल्व करो, 5 ब्रैकेट √6 माइनस √3 अपॉन ये कितना आया, ये 3 3. आया। थोड़ा सा इसको अब सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोल लो, यानी 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5√6 माइनस 5√3 ब्रैकेट खोल दी अपॉन में 3। ये है आपका फाइनल आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ में आया, Yes, sir. कॉपी करेंगे। यस सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देना। हमें दिया हुआ है 3 अपॉन, ध्यान से देखना, हमें दिया है √7 प्लस √4। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है इसमें, कि ये जो नीचे का साइन होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। देखो √7 प्लस √4, शोभिता किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
शोभिता किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? सर √7 माइनस √4। बिल्कुल सही जवाब। √7 माइनस √4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है? अनक समझ में आ गया बेटा? अब इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 ब्रैकेट √7 माइनस √4। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √7 प्लस √4 को मल्टीप्लाई कर दिया √7 माइनस √4। अब ये ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, 3 ब्रैकेट √7 माइनस √4। नीचे मैंने आपको बताया ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, नीचे हमेशा a² माइनस b²। मुझे बताएगी अनक, अनक क्या आएगा नीचे? क्या लिखूं जल्दी बता। सर √7²। बिल्कुल सही, √7 का होल स्क्वायर माइनस b² कौन है? √4²। √4 का स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 ब्रैकेट √7 माइनस √4 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना होता है ऋषिता? √7 का स्क्वायर कितना होता है? ये हो जाएगा 7 माइनस √4 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसको सॉल्व कर लो। 3 ऊपर √7 माइनस √4 अपॉन ये 7 माइनस 4 कितना होगा? 3 होगा। अब आप देखो क्या ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो सकता है मल्टीप्लाई में? हो गया जी। कितना बचा? √7 माइनस √4। ये है आपका आंसर। कर लो कॉपी फटाफट से। ध्यान देना बेटा सब लोग। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये है रैशनलाइजेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान देना है सबने। क्वेश्चन है आपके पास √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। लो जी अब ध्यान देना है। अब मेन काम शुरू हो गया आपका, ठीक है। मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि रैशनलाइजेशन में जो नीचे का साइन होता है इसके नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो √3 प्लस √2 अपॉन नीचे है √3 माइनस √2। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। ये नीचे √3 प्लस √3 हाँ माइनस √3 प्लस √2 से साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या ये समझ में आया सबको? अब अगला कॉन्सेप्ट आपको मल्टीप्लाई करना है तो इस √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, √3 प्लस √2 से। ठीक, फिर इस √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस √2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 प्लस √2। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? पहले आपने किसको Yes, किससे sir. मल्टीप्लाई किया? किसको किससे मल्टीप्लाई किया? पहले आपने इस √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इस प्लस √2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले में इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 प्लस √2 से। ये समझ में आया सबको स्टेप? चलो अब सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? खोलो ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो। √3 को √3 से सिखा चुका हूं कॉन्सेप्ट। 3 √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 प्लस इस वाले √3 को इस √2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा √6। अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो गया √6। प्लस अब इसकी बारी, √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? √6 प्लस इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 आ गया। बताओ समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब नीचे तो कुछ सोचना ही मत, नीचे तो हमेशा a² माइनस b²। a कौन है देख लो? √3 का स्क्वायर। माइनस b कौन है देख लो? √2 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो। √3 प्लस ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 5 प्लस ये √6 प्लस √6 कितना हो गया? अब इसको ध्यान से समझना है। यहां पर 1 √6 है प्लस 1 √6, कितने √6 हो गए? 1 √6 और 1 √6 कितने हो गए? 2 √6। ये वाला √6 प्लस √6 हो गया 2 √6 अपॉन ये √3 का स्क्वायर। बताओ फटाफट से, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। इसको सॉल्व करो। 5 प्लस 2 √6
अपॉन 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। 1 नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 5 प्लस 2 रूट 6, यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो चुका है रैशनलाइजेशन का। आया क्वेश्चन समझ में? कॉपी करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना है बेटा सबने। क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। चलो ध्यान से देखना, रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना होता है? रूट मैंने से आपको क्या रूट सिखाया में- है? ये जो नीचे का साइन है ना, रूट इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो। रूट 6 माइनस रूट 5 से। रूट 5 आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? माइनस रूट 5। हाँ, अब सॉल्व कर रहे हैं। अब Yes, इस sir. रूट 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को रूट 6 से दोनों को मल्टीप्लाई, रूट 6 माइनस रूट 5। फिर इस माइनस के रूट 5 को इन दोनों से, माइनस का रूट 5 से दोनों को, रूट 6 माइनस रूट 5। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? तो आगे बढ़ू, जल्दी बताओ। नीचे यस सर Yes, नीचे sir. नीचे इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। रूट 6 प्लस रूट 5 को पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है रूट 6 माइनस रूट 5 से। ये वाला समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब इस रूट 6 को इन दोनों से करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? बोलो, रूट 6 को रूट 6 से किया कितना आया? 6 माइनस रूट 6 को रूट 5 से किया कितना आया? जल्दी बोलो कितना आया? रूट 30। अलग अलग है ना बेटा, तो अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसकी बारी, माइनस रूट 5 को इस रूट 6 से किया कितना आया? माइनस का रूट 30। अब देखो, इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया? प्लस। 5 माइनस और माइनस प्लस हो सर गया, आपकी वॉइस नहीं आ रही। माइनस और माइनस प्लस हो गया। रूट 5 को रूट 5 से किया कितना आएगा? 5 आ गया। अपॉन अपॉन नीचे तो सोचना ही नहीं है, नीचे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ, नीचे क्या आएगा? रूट 6 स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? बस ये रूट 6 प्लस रूट 5 कितना होगा? जल्दी बताओ, सॉल्व कर रहे हैं इनको। ये 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11। अब इसको इसके बारे में देखो, 11. माइनस का 1 रूट 30 और माइनस का 1 रूट 30 कितना हो गया? माइनस 2 का, रूट 30. हाँ, माइनस का 2 रूट 30। आया समझ में सबको? अपॉन यस Yes, ये sir. रूट 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 6 6 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5. 5। बस हमारा आंसर आ गया। 11 माइनस 2 रूट 30 अपॉन में 1 आया। अपॉन का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 11 माइनस 2 रूट 30, ये है आपका आंसर। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? देखेंगे बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का। बेटा ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या ये रैशनलाइजेशन का टॉपिक समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है समझ में? यस Yes, sir. चलो जी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं रैशनलाइजेशन का। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना। हमें दिया हुआ है जैसे 2 रूट 3 माइनस प्लस 3 रूट 2, नीचे 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना सब लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने रैशनलाइजेशन में सिर्फ एक ही बात समझाई है आपको कि ये जो नीचे का साइन होता है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2. ठीक है, तो 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर सारी कैलकुलेशन है जिसको ध्यान से करना है। सबसे पहले इस 2 रूट 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई,
2√3 को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2√3 प्लस 3√2। फिर इसकी बारी, इस प्लस के 3√2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3√2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2√3 प्लस 3√2 से। और नीचे का तो इजी काम है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 2√3 माइनस 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 प्लस 3√2 से। इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू? बोलो जी, समझ में आ गया इतना? Yes, sir. यस सर। अब देखो, ब्रैकेट खोलो जी, इस 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई। अब कैसे मल्टीप्लाई है सुन लो ध्यान से, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये देखो। इस 2 को बाहर वाले को बाहर वाले से, 2 को 2 से किया, कितना आया? 4 मल्टीप्लाई इस √3 को √3 से, अंदर वाले से, कितना आएगा बताओ? √3 को √3 से किया तो 3। Three. सिखा चुका हूं ना, ये चीज सिखा चुका हूं ना पहले कॉन्सेप्ट। अब Yes. इसकी बारी देखो, अब इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, बताओ कितना आएगा? प्लस ये आएगा 6। और इस √3 को इस √2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? √6 आएगा। समझ में आया? अब इसकी बारी बेटा, इस तरफ, इस ब्रैकेट पे आ जाओ, इस ब्रैकेट पे आ जाओ। देखो बाहर वाले को बाहर वाले से, 3 को 2 से किया, कितना आएगा जल्दी बताओ? +6। √2 को √3 से किया, कितना आएगा? 6√6। प्लस देखो इस 3 को इस 3 से किया, कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा जल्दी बोलो? 2। √2 को 2 से किया तो 2 आएगा। क्या ये वाली लाइन समझ में आ गई सबको? अपॉन नीचे तो कुछ सोचना ही नहीं है, नीचे तो a², a में ये है 2√3 का स्क्वायर, a² माइनस b², b में ये है 3√2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? बस अब इसको सॉल्व करो। ये 4 × 3 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया 4 × 3? 12। प्लस ये देखो 6√6 और 6√6, 6√6 है प्लस 6√6 है, कितने हो गए? 12√6 हो गए कि नहीं हो गए भाई? 6√6 और 6√6 कितने √6 हो गए? 12√6। प्लस ये 9 × 2 कितना हो गया बेटा? 18। अपॉन स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर कितना हो गया जल्दी बताओ? √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया जल्दी बताओ? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? √2 का स्क्वायर 2। आ रहा है समझ में पूरी कैलकुलेशन? बस अब क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। कितना हो गया देखो, ये 12 + 18 कितना हो गया? 30 हो गया, प्लस 12√6 अपॉन ये मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? कितना हो गया ये? 12 माइनस ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 18। बस आंसर आ गया 30 + 12√6 अपॉन ये कितना आएगा जल्दी बताओ? कितना आएगा ये? -6। अब एक और चीज लास्ट में, क्या इन दोनों में से 6 कॉमन आ सकता है? ये 30 में से और 12 में से 6 कॉमन आ सकता है? मैंने 6 कॉमन लिया, क्या बचा? 30 में से 6 कॉमन लिया तो क्या बचा? 5। प्लस 12 में से 6 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 बचा। 2√6 अपॉन कितना है जल्दी बताओ? ये कितना है? -6। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो सकता है? यस सर। और ये वाला माइनस ऊपर चला गया, माइनस दोनों के साथ लग जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस का 2√6। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है या ऐसी आसान लग रहा है? बताओ इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस सर। हाँ जी, कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। लो जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना है सबने, ध्यान से देखना।
मैंने आपको बताया है रैशनलाइजेशन में ये जो नीचे का साइन होता है बस इसी का सारा काम है। इसका साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। 5√5 माइनस 3√3 अपॉन 5√5 प्लस 3√3। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई। 5√5 माइनस 3√3 3√3 5√5 माइनस 3√3। अब इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट काम है। पहले इस 5√5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 5√5 को दोनों से, 5√5 माइनस 3√3। ओके, अब इसकी Yes, बारी, sir. माइनस 3√3 को दोनों से, 5√5 माइनस 3√3 और अपॉन, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5√5 प्लस 3√3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√5 माइनस 3√3 से। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे बढ़ू। Yes, sir. अब है मेन कॉन्सेप्ट, अब है कैलकुलेशन का जो पार्ट है। इस 5√5 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 5 से किया, बाहर वाले को बाहर वाले से 25 इंटू √5 को √5 से किया 5। बोलो समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. अब ये बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, पहले माइनस आ गया। मल्टीप्लाई करो, 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और √5 को इस √3 से किया तो √15 आ गया। अब इसकी बारी बेटा, इसकी बारी, ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस है तो माइनस आ गया जी। चलो 3 को इस 5 से किया 15 और √3 को √5 से किया √15। बोलो समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। Yes, sir. अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये प्लस हो गया प्लस। चलो इस 3 को इस 3 से किया 9 मल्टीप्लाई इस √3 को √3 से किया। बताओ इतना समझ में आया सबको। Yes, sir. अपॉन, नीचे तो सोचना ही नहीं है, नीचे तो a² 5√5 का स्क्वायर माइनस b² 3√3 का स्क्वायर। बोलो भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको। Yes, अब sir. इसको सॉल्व कर लो, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। अब इसको देखो, माइनस का 15√15 और 15√15 मतलब 15√15 है और 15√15 है तो कितने हो गए, माइनस का 30√15 आया समझ में सबको ये कॉन्सेप्ट Yes, सबको। sir. अब ये 9 इंटू 3 हो गया प्लस 27 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है। Yes, sir. बस अब सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √5 का स्क्वायर हो गया 5 5 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3। आया समझ में। सॉल्व कर रहे हैं, 125 प्लस 27 प्लस कर दो जी, 152 माइनस 30√15 अपॉन ये आ गया 125 माइनस 27। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आने वाला है। ये आ गया 152 माइनस 30√15 अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दो 98। अब बस ये इतना ही रहेगा, यही आपका आंसर है। कॉपी कर सकते हैं।